अब साहब को बचाने के चक्कर में राहुल गांधी तो बड़े हुए ही हुए, अब आलम यह है कि साहब को बचाने के चक्कर में खासम खास जो लोकसभा स्पीकर है उनकी कुर्सी भी खतरे में आ गई है। खतरे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुना है कि अब विपक्ष लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है और इसमें सब एकजुट भी हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष को एक तरह से यूँ कह सकते हैं, क्लास में जैसे स्टूडेंट्स को कहते हैं ना कि मुंह पर उंगली रखो, फिंगर ऑन लिप्स, उस तरह का आदेश दे दिया जाता है लोकसभा में और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। विपक्ष को चुप कराया जाता है और पक्ष जो चाहे वो बोल लेता है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव बिरला जी के खिलाफ जो है वो लाने की सोच रही है कौन? विपक्ष, समूचा विपक्ष। और उससे भी बड़ी बात, बिरला जी का सिर्फ यही कंडक्ट नहीं है, बिरला जी ने एक ऐसी चीज़ की जो अब तक भारत के संसदीय इतिहास में नहीं हुई। बिरला जी ने प्रधानमंत्री को बचाने के चक्कर में वो बोल दिया जिसको लेकर उनकी बहुत फजीयत न सिर्फ अभी हो रही है, आने वाले वक्त में भी होगी। जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लोकसभा में इसलिए आने से रोक दिया गया कि उनके साथ कुछ अप्रिय घटना हो सकती थी, वो भी खास करके महिला सांसदों से। सोच सकते हैं, देश का प्रधानमंत्री अगर सदन के अंदर सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित है, और वो भी महिला सांसदों से। ये बहुत बड़ी बात बिरला जी ने कह दी और कांग्रेस की सांसदों ने आज चिट्ठी भी लिखी बाकायदा बिरला जी को, और इसको लेकर बहुत ऑब्जेक्शन जो है वो उन्होंने उठाया है कि स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की, उनमें से किसी को आप देखिए सब सीरियस लेडीज हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की। तो उनकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर उसके बाद सफाई स्पीकर दे रहे हैं उनके लिए, तो गलत